Honey, come soon. So, लाइट भी चला दे एक और. ऐसे मेरी आंखों में अंधेरा आ गया. Okay, so today is 31st December 2020. तो फाइनली 2020 खत्म हो रहा है. तो 2020 के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट करने वाले हैं. ओवर टू यू. हाँ, तो हमने 2020 आवाज तो निकाल ले. तो हमने 2020 की शुरुआत बहुत हाई नोट से करी थी. हम महाराज जी को मत्था टेकने गए थे नंगली साहब. उसके बाद काफी कुछ इवेंट्स हुए. हाँ, हम मत्था टेक के आए तो फिर हमारी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल वे में चल रही थी. सब कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे. तो हम नॉर्मली जैसे जीते हैं जिंदगी वैसे जी रहे थे. फिर दंगे शुरू हो गए फरवरी में. एक्चुअली ये दंगे जो थे उससे पिछले साल में जो कुछ लोग शाहीन बाग में आके बैठे थे तो वो ही लोगों ने फिर दंगे वंगे किए. एंड सीरियसली फरवरी बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग हो गया था बिकॉज उस टाइम पे वो जो लोग थे, जो भी लोग शाहीन बाग में बैठे थे, उन्होंने दंगे शुरू करे. और जो हमारा ईस्ट दिल्ली वाला पार्ट है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जमुना पार बोलते हैं, भजनपुरा, लोनी, ये सारी जगहें जो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए और बहुत लोगों को मारा गया. और सीरियसली वहाँ की हमने वीडियोस देखी थी और वो बहुत ही डेंजरस थी क्योंकि लोग बेचारे सो नहीं पाए थे. मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं तो हमको पता चला था. फिर हमें याद नहीं रहेगा ना स्टूपिड लड़के. हाँ, तो लोग बेचारे सो नहीं पाए ढंग से और बहुत लोग मर भी गए. और मेरे ऑफिस के भी 1-2 लोग थे, वो वहाँ पे फंसे हुए थे. बेचारों को खाना खत्म हो गया था, बहुत सारी चीजें थी. फिर वो जिंदा है. फिर मार्च आया. मार्च में मैं 3 दिन कॉलेज गई. उसके बाद से मेरी मिड सेमेस्टर ब्रेक शुरू हुई थी. और हनी जो है वो नया 10th में गया था. 9th क्रॉस करके पहले दिन 10th में गया. और हनी इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक था, इतना ज्यादा. 3 दिन गया था मैं. इतना मैंने तो बोला नहीं ना, मैं तो कितने दिन गया था. हाँ, तो हनी वॉज वेरी मच एक्साइटेड और उसने प्रण भी लिया था कि वो बहुत सारी पढ़ाई भी करेगा इस साल और उसको 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए. तो हनी जब इतना एक्साइटेड है, इतना पढ़ना चाह रहा था, तो ओवर टू यू हनी. अब कितने दिन गए स्कूल? 3 दिन गया. हनी वेंट फॉर 3 days. और तीसरे दिन के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हुई कि कोरोना वायरस आ गया. कोविड-19 मतलब 31 तक की छुट्टियां पड़ी थी. मेरी एक्चुअली 16 को छुट्टियां ओवर होने वाली थी और उसी दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि 19 को हुआ था. इंडिया में कोरोना आ चुका है और जो हमारी छुट्टी है उसको 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है. और कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज 19 जो 2019 में आ चुका था. चाइना में लोगों ने क्या खाए थे? चमगादड़ खा लिए थे. चांगचड़िक. हाँ, और वो वुहान नाम के किसी शहर से शुरू हुआ और वो पैंडेमिक बन गया. ठीक है, उसके बाद हमको तो ऑफिस वालों ने छुट्टियां नहीं दी. और मार्च में मेरा एक ट्रीटमेंट भी हुआ था जिससे मैं पतले होने की कोशिश कर रही थी. बहुत ज़्यादा मैंने दूध पिया था, 3 लीटर दूध. और मेरे घर वालों को, पापा और हनी को स्पेसिफिकली ये लग रहा था मैंने तो पचा लिया होगा वो दूध बिकॉज ऑफ माई साइज. एंड फिर मेरे को उसको उल्टियाँ करके जो भी करना था वो करा. एंड उसके बाद होली हुई, सब कुछ हुआ. हम होली से 1 दिन पहले छोटी होली पे हल्दीराम गए थे, बहुत मजे किए थे. तब तक हमें कोई चित ख्याल नहीं था कि जी कोरोना भी आएगा चित गया हमारी जिंदगियों में. उसके बाद बहुत कुछ हुआ मार्च में, जो अब मैं क्या ही बताऊं क्या क्या हो गया मार्च में. उसके बाद हम आते हैं अप्रैल पे. अप्रैल में मेरे घर वालों ने जीवन साथी पे लड़का ढूंढना शुरू कर दिया. तो वो एक अलग ही कहानी है, उस पर हम बाद में आएंगे. हनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है उन्होंने. उनको एक बहुत ही सुंदर बहू चाहिए थी, सॉरी जमाई चाहिए था हनी के लिए. तो और उसके बाद हम लोग तो ऑफिस जा रहे थे टिल वो थाली बजाओ वाला कार्यक्रम हुआ मार्च में. मुझे थाली बजानी थी लेकिन मम्मा हॉस्पिटल में थे. मम्मा हॉस्पिटल में क्यों थे? मम्मा का भी ट्रीटमेंट चल रहा था तो मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थे कोरोना से पहले. और फिर हम
हाँ, मेरे को रोज ऑफिस जाना था एंड 21 या 22 मार्च था, तो उस दिन संडे था। हमारी पहली छुट्टी उस दिन थी कि आज आप नहीं आओगे, 31 तक वो बंद कर रहे हैं। पहला कर्फ्यू था। हाँ, वो था जनता कर्फ्यू कि कोई नहीं आएगा। एंड उस दिन फिर मोदी साहब ने ये कहा था कि हमको 5 बजे थाली बजानी है, क्लैप करना है, जो भी वॉरियर्स तो हैं, जो भी। दीदी हमारा ख्याल रख रहे थे, जैसे कि मम्मा हॉस्पिटल में थे तो दीदी को हम सबका ध्यान रखना था, तो दीदी रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर सोए और उस दौरान 5 बज चुके थे। लेकिन मैंने दीदी के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए वो थालियां नहीं बजाई, क्योंकि अगर दीदी उठ जाते तो मैं थाली की जगह मैं बजती। तो फिर हमने थाली नहीं बजाई, लेकिन मम्मा ने थाली बजाई। तो थाली बजाई, उसके बाद ये साल वो छुट्टियां हमें लगा कि 31 तक है, ओके। लेकिन 23 मार्च को एक और अनाउंसमेंट होती है, और तब तक हम मम्मा को ले आए थे हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों ने छुट्टी लेनी शुरू कर दी थी, डिस्चार्ज ले लिया था। फिर 23 मार्च को लास्ट में ये अनाउंसमेंट हो गई कि 31 डेज का लॉकडाउन है। 31 डेज का 21 डेज का लॉकडाउन है, जो कि अप्रैल तक एक्सटेंड हो चुका है, और कोई भी नहीं बाहर निकलेगा। तो हम तो बाहर नहीं निकले, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हमारी सड़कों पे निकल आए। और इस दौरान मार्च में हमारा एक कार्यक्रम शुरू हुआ टीवी पे, दूरदर्शन पे, स्पेशली रामायणा, जो हमने पूरे इंडिया ने, इनफैक्ट हमने नहीं, पूरे इंडिया ने मिल बैठ के देखी। और दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया था इसके दौरान। अच्छा, हाँ, और इस टाइम पे हम कुछ लोगों को पंजाब में हिमालय भी दिखने लग गए थे। तो ये सब हुआ हैं? हाँ जी, फोटोज आ रही थी, बहुत क्लियर मतलब हो इतना गई थी क्लियर हो गया था। जो आज फिर हमारा 400 प्लस एयर क्वालिटी जो चली गई है पुअर, उसमें वो तब 40 या 30 थी हमारी एयर क्वालिटी लेवल, और बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये सब अच्छा हुआ, तो न्यूज़ चैनल हम बंद करते हैं। फिर क्या हुआ, हम धीरे धीरे बोर होने लगे और साथ साथ मोटे होने लगे। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम मोटे क्यों हो रहे हैं। मैं तो पहले से थी, नन्ना भी मोटी होने लगे। तो हमने एक दिन अपने बालों के साथ बहुत सारे गेम्स खेली, बालों को उड़ा उड़ा के फोटोज खींच रहे थे हम लोग। वो आखिरी बार था जब नन्ना पतली थी। और मेरे बाल सुंदर थे। हाँ, और उसके बाद हमारे बाल इतने झड़े, हमें फ्लोर पे ही बाल दिखते थे। और अभी तक वो झड़ना बंद नहीं हुए। हाँ, हमें लगता है शायद हम गंजे ही हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं। और हमने पतले होने की जी जान से मेहनत करे, हम तब से तो नहीं कर रहे हैं नन्ना, तू तो अभी भी नहीं कर रही है। अच्छा, दीदी भी नहीं कर रहे। दीदी अरे सच नहीं बताना है, ओके। फिर ऐसे करते करते मई आ गया, और वो फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होकर सेकंड पे आ गया। और तब हम बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थे, हम कुछ भी बाहर से लाते थे, सैनिटाइज करते थे, धोते थे। और बाहर जाने से तो हनी अभी तक डर रहा है। दिसंबर भी खत्म होने वाला हो वो गया है। डर नहीं रहा, वो आलस है। डर आलस का है। नाम दिया मैंने आलस को। हाँ, तो फिर हम लोगों ने ये सब किया, एंड धीरे धीरे हम इतने बोर हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। एंड फिर नन्ना ने मुझे कहा कि दीदी क्यों ना कुछ काम करना शुरू करो। फिर किया नहीं। फिर मुझे नन्ना ने कहा कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग। तो मासी ने बताया। फिर मासी ने बताया कि आप लिखना शुरू करें। तो फिर नन्ना मासी ने कहा लिखो। फिर मैंने लिखना शुरू किया, एंड फिर हमने साइकोलॉजिकल इशू पे कुछ लिखा, एंड उसको हमने प्रिंट करना था। लेकिन उससे पहले हमें एक और आइडिया है कि घोस्ट होते हैं या नहीं। तो ये हमारी सबसे मेरे दिमाग की हाँ, तो फर्स्ट ये जो था, तो हम इस पे सर्च कर रहे थे। तो नन्ना कहती है क्यों ना हम लोगों से पूछें, क्या पता कुछ वीडियोस आ जाए। तो ऐसे शुरुआत हुई हमारे माइंड ब्लॉगिंग की। एंड फिर हमारे को इतना प्यार मिला हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, उस टाइम तो मिला। उसके बाद वो प्यार धीरे धीरे मध्यम पड़ गया, बट कोई नहीं। हो गया। तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, एंड वो तो आप हमारे चैनल पे देख ही लेंगे। तो हमने बहुत सारे मुद्दों को उठाया। तो हमारा मई, जून, जुलाई आई थिंक ऐसे ही निकल गया। बहुत बिजी रहते थे हम लोग उस टाइम बहुत पे। बिजी और बहुत स्ट्रेस रहते थे, क्योंकि लोग हमें कहते थे हम दे देंगे, कर देंगे, बिजी हैं, ऐसे ऐसे। और क्लासेस, और मेरी क्लासेस भी शुरू हो गई। जैसे ही मैंने ये काम शुरू हुआ, उस दिन से मेरी क्लासेस शुरू हो गई। उन्होंने इतना सारा पोथा दे दिया ऑफिस वालों ने कि ये लो पेन टैबलेट लो, काम शुरू करो। तो जो लिखने वाला पार्ट था वो मेरे पास शिफ्ट हो गया, और दीदी का वो सब वीडियोस अरेंज करना और वो सब दीदी का काम हो गया था। बीच में प्लान भी होता कि वीडियोस बनाओगे पढ़ाई वाली। हाँ, और फिर एक दिन मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आता है, मानव। वो मुझे कहता है कि ऐसे करो, आप पढ़ाई वाली वीडियोस भी बनाओ। तो हमने ना हनी को बहुत रिक्वेस्ट करी, और उसने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे वो बनाए, लोगो एंड ऑल। लेकिन हमने हनी की पूरी मेहनत वेस्ट कर दी, क्योंकि हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हमने वो काम ही नहीं किया। और ऑफिस से भी इतना काम आ रहा था, और नन्नों का भी असाइनमेंट्स वगैरह आने शुरू हो गए थे। एंड फिर क्या हुआ,
फिर पापा का अगस्त- बर्थडे आया, अगस्त का है, अपना बर्थडे स्किप कर देगी? नहीं, पहले पापा का बर्थडे आया तो हमने उस पे हाँ बहुत बर्थडे मजे किए। स्किप क्यों कर रही है? पता नहीं, पागल है नहीं? उसका रीजन क्योंकि पता है। क्योंकि किसी ने मेरा बर्थडे जो खराब किया था। पापा के बर्थडे पे क्या हुआ था? पापा के बर्थडे पे हमने केक बनाया था। हाँ नन्ना ने केक मम्मा का बनाया। बर्थडे भी स्किप ही हुआ है। चावल बन गए मैं आई। बंद कर क्या। हाँ, तो उससे पहले मई में मम्मा का बर्थडे बनाया, उसमें हमने बड़ी मस्ती करी, हमने केक कटिंग करी और हम अच्छा था मम्मा का बर्थडे। उसके बाद हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था और हमें लगा था कि क्या पता दूसरों के बर्थडे तक ये लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं। फिर जून में एक सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक एक्टर था, उसने सुसाइड कर लिया। तब से हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि सब उसके पीछे पड़ गए। फिर हम आते, किसी ने गैस पास कर दिया क्या? नहीं, अच्छा। फिर कोई करके बोल रहे चुप आप ही हो। नो मैं करती हूँ, मैं बता देती हूँ। फिर हो। वीडियो में कैसे बताओगी? कि मैंने किया है। हाँ, बताओ देख ले, ना बोल आगे। दिया। फिर पापा के बर्थडे पे भी हमने केक बनाया और घर पे सेलिब्रेशन किया। फिर करते करते जुलाई आया, जुलाई में हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। बहुत अच्छे अच्छे हमारे टॉपिक थे, साइकोलॉजिकल इशू, रेप, देन बच्चों वाले कुछ टॉपिक्स हमने लिए थे जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे। बस इतना काफी है। और हमने हाँ वो इमाम सिद्दीकी। हमें ना इमाम सिद्दीकी ने मैसेज किया। हमने ना एक वीडियो बनाई थी जो कि उस पे थी LGBTQIA+ सोसाइटी पे। तो उस पे हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को टैग किया था जिसमें इमाम सिद्दीकी भी एक पर्सन थे। तो उन एक जो इंसान पूरी दुनिया को इरिटेट करता है उसको हमने इरिटेट किया और उसने मुझे मैसेज करके बोला इंस्टाग्राम पे कि प्लीज डू नॉट टैग मी इन एनी ऑफ योर पोस्ट अगेन। ऐसे नहीं बोला था, उसने कहा था प्लीज डू नॉट टैग मी इन योर पोस्ट अगेन। यही था वो जो मैंने बोला। तो हम तो ऐसे बनेंगे ना। हाँ, और फिर उसने दीदी को ब्लॉक कर दिया। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ओवर एक्टिंग ही लग रही है। और हनी को हमसे पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर ये सब हुआ। उसके बाद करते करते मेरा बर्थडे आ गया। हनी बताएगा उसके बारे में अच्छे से। पहले अच्छी चीज तो बोलो, मैंने दो केक। हाँ, नन्ना ने मेरे लिए दो केक बनाए, मैं बहुत तैयार हुई और मेरे को लगा था कि मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखूंगी, बट उन्होंने मुझे 5 मिनट से ज्यादा देखने नहीं दी। बस मेरी एक वीडियो बना दी नाचोस खाते हुए और ये सब। उससे और एक मैंने दिन पहले आप देख चुके थे। इंस्टाग्राम पर सॉरी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कि दिस इज माय टाइप ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन, ये हो गया। उसके बाद मुझे उन्होंने देखने नहीं दी। फिर नन्ना ने मेरे लिए 2 केक बनाए। और उन केक को खुद ही खाना पड़ा है इसको। नहीं, मैंने खाए थे। और उसके बाद हम फोटोज खिंचवा रहे थे एंड सडनली कुछ ऐसा एक वेव आई गुस्से की जिसमें सब बिखर गया। पहले कोई पापा गुस्सा हो गए, फिर नन्ना गुस्सा, नहीं पहले तो मम्मा और नन्ना की नोकझोंक शुरू हुई हर रोज की तरह। बट उस दिन नन्ना ने थोड़ी सी, नन्ना की ईगो हर्ट ज्यादा हो गई थी तो नन्ना मेरा केक कटिंग सेलिब्रेशन छोड़ के बाथरूम में घुस गई। और उस बाथरूम में चूही आ गई। इसलिए नन्ना को बाहर आना पड़ा, अदरवाइज वो नहीं आती। फिर हमने कुछ नहीं किया। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, फिर मैं दूसरे बाथरूम में घुस गई। फिर ऐसे करते करते मैंने माहौल कुछ खराब नहीं हो किया गया। उस दिन। फिर मम्मा ने पहली वीडियो डायरी बनाई अपनी। और That मम्मा was वीडियो hilarious. बनाना भूल गए थे। और पता नहीं वो क्या था। मम्मा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली लेकिन मम्मा वीडियो बना नहीं पाए थे उस चीज की। फिर मम्मा ने दोबारा बोला। हाँ, तो ये पहले मम्मा की वीडियो डायरी की शुरुआत ऐसे हुई थी एंड फिर मेरा दिन निकल गया तो मैंने कहा मैं सबका बर्थडे खराब करूंगी। मेरा छोड़ के। हाँ, क्योंकि हनी पहली बार ऐसी कोई चीज है जिसमें हनी ने कुछ नहीं बोला। हनी बहुत ही बीबे बच्चे की तरह वहीं बैठा हुआ था प्यार। ठीक है, तो हम ऐसे बैठे हुए थे और फिर मैंने देख लिया। मैं पहुंचे नहीं, मेरे मुंह ऐसे नीचे किया। अच्छा, तो फिर करते करते 2-4 दिन बाद ही तो इसका बर्थडे आ गया। फिर इसने मेरे को बोला था कि इसको यूनिकॉर्न वाला केक चाहिए। तो और अब उसकी ड्राइंग मेरे से करवाई। अब हम बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि हम पहले बहुत अच्छे बच्चे थे कि हम बाहर का नहीं खाएंगे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। दीदी तो फिर हमने हनी को बोला कि हनी प्लीज हमारे लिए कुछ इतनी ड्राइंग्स कर दे। रिक्वेस्ट तो करी नहीं थी। हमें कहा हनी हमारे लिए यूनिकॉर्न बना दे। हाँ असलियत बोलो ना, गुड्डा करते पे जो उतर आते हो। हाँ, तो हमने इसको बोला कि चल हमारे लिए फटाफट से यूनिकॉर्न ड्रॉ कर दे। तो फिर इसको हमने बोला, इसने बना दिया। यार मैं इतनी मोटी क्यों लग रही हूँ? मैं इतनी हो मोटी ना। हूँ क्या? हाँ तो सच बोल रही है ना? नहीं बोल रही, अगर बोल रही होती तो ये ना बोलती कि हम मोटे लग रहे हो।
कंटिन्यू। हाँ, फिर मैंने यूनिकॉर्न वाला केक बनाया, उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऐसे से कुछ किया था जो कि बहुत फेमस हुआ मेरे और नन्ना की वर्ल्ड में। मैंने क्यों नहीं देखी आपकी वीडियो वो वाली? पता नहीं क्यों नहीं देखी तूने। तो हमें देखते हैं कब। और मम्मा ने हमारे लिए वो बनाए थे चिली पटैटोज और भी बहुत कुछ बना था। तो हमने नन्ना का बर्थडे स्पॉइल नहीं किया, एज पर प्लान हमने उसका बर्थडे अच्छा बना लेकिन दिया। दीदी ने ये ठाना है कि वो 27th बर्थडे ही खराब करेंगे। नहीं 18th तो आ गया। सब बूढ़े हो गए और मेरे को ये एहसास हुआ कि मैं बूढ़ी हो गई। इसलिए हाँ, पता और मैं चलेगा। और जुलाई में मैं 2 नमूनों से भी मिल के आई थी। फिर ऐसे करते करते हमारा जुलाई भी एंड हो गया। और- एक्चुअली ये हम मिड 11 जुलाई को गए थे, बाकी चीज़ बाद में हुई। फिर अगस्त आया, फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी। हाँ, फिर नन्ना की क्लासेस शुरू हो गई, फिर नन्ना बोरिंग हो गई, फिर ये आटे की तरह पूरा दिन पड़े रहते थे बेड पे। और उस सोफे पे बैठते ही सो जाती थी। हाँ, और सोफे पे बैठा हो नया, हमने सोफा भी तो लिया था जून में, हम न्यू सोफा लेके आए और वो बहुत अच्छा है। और मम्मा ने कहा था कि कोई सोफे पे बैठेगा नहीं, और अनलाइक दैट हम लोग उस सोफे पे सोते हैं। तोड़ा और है हमने उसको। कोई उससे बैठता तो नहीं है, सब मैं लेटते बैठता ही हूँ। हैं। हनी बस अच्छा बच्चा जो बैठता है, हम लोग सब तो उस पे बुरे हैं। लेटते हैं। हाँ, तो हमने उसको खराब भी करने की कोशिश पूरी ठान ली है। चलो कोई नहीं। अगस्त में क्या होना ना, अगस्त में कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगस्त में राखी थी। राखी थी और मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी, हनी की भी शुरू हाँ, ही मैं और थी। मेरी भी क्लासेस चल रही थी। तो अगस्त में हमने और काम भी कम किया, हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाई कुछ अच्छी। अगस्त में नहीं बनाई हमने। अगस्त में कोई बच्चों वाली बनाई होगी शायद लास्ट हमने, नहीं अगस्त में तो वो भी नहीं बनाई। कुछ हमने किया ही नहीं अगस्त में, मतलब अगस्त हमारा ऐसे ही निकल गया। तो हम सितंबर में मैंने एक वेंचर लिया था अपनी लाइफ का, दैट वाज रोधा पे भी खोला था। जो पापा कुछ क्या होता है ना, जुआ। स्टॉक मार्केट। हाँ, स्टॉक मार्केट खेलते, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में जुआ बोलती हूँ। जुआ नहीं है वो। वो जुआ नहीं है, मैं ऐसी मस्ती में है। मस्ती में मैंने भी नहीं है। तो मैंने स्टॉक मार्केट स्कैम 1992 करना शुरू करा है। तो ये था। फिर मैं एक संडे को एक और लड़के से मिलने गई। हनी कहता दीदी प्लीज इसको रिजेक्ट करके आना, प्लीज 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 दीदी इसको रिजेक्ट करके आना, क्योंकि वो मम्मा को लड़की जैसा लग रहा था और हनी को भी अजीब सा लग रहा था। और मुझे बहुत गंदा लगा। हाँ, और वो लड़के को मैंने पहले बोल दिया कि भाग रहा है तो अभी भाग जा, बाद में मत भागियो। तो वो बेचारा भाग ही गया। पापा तो नहीं आ गए, अभी बेल बजी थी। जाके हनी देखिए पापा आ गए। हाँ, पापा ही लग रहे हैं। थोड़ा पॉज कर देते हैं इसको। हाँ, तो पापा आए थे, तो सॉरी फॉर, अच्छा तुमको तो पता ही नहीं चला होगा। हाँ, अक्टूबर में हम एंटर कर गए। तो मैं सोचा था कि हाँ, मैं एक वो भी करके आई थी, रिव्यू करके आई थी। हनी के लिए CPU लाना था मुझे। वो भी करा और था। ये भी हमारा इसमें भी हफ्ता गया था। इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें ढूंढी थी, लोगों की हेल्प ली थी। सबसे ज़्यादा हनी ने मेरी हेल्प करी। फिर हमारा बीच में हो गया था, हम थोड़े डाइसी हो गए थे कि लैपटॉप लेना चाहिए कि कंप्यूटर लेना चाहिए। तो हम थोड़े परेशान हो गए थे। तो फिर हमको लास्ट में हनी ने कहा कि CPU ही बेस्ट होगा। और अच्छा वो हमने ले लिया, एग्ज़ाम वगैरह यार दे दिया आराम से। तो वो ले लिया हमने। हाँ, CPU। फिर हम अक्टूबर में गए। तो अक्टूबर में सबसे पहले तो अक्टूबर में क्लासेस थी और अक्टूबर में ट्यूटोरियल्स चल रहे थे। तेरी लाइफ में क्या हुआ अक्टूबर में? कुछ नहीं। क्लासेस चल रही थी। ये नन्ना आटे की तरह पड़े होके हमारे साथ अनुपमा देखती हो रही थी और कहती थी एक मिनट चुप चुप चुप। हम पॉज करते थे और फिर प्रेजेंट मैम करती थी। प्रेजेंट मैम कर देती थी नन्ना। और अक्टूबर में मेरे से मेरा बर्थडे था ना, मम्मा पापा कह रहे थे। हाँ, और अक्टूबर में मेरे से एक घोर पाप हुआ था। एक दिन हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कुछ देख रहे थे और सडनली ईशिता वाला नाटक चल पड़ा। और मैं बहुत खुश हुई जब रूही ने अपने आप को लुई बोल के इंट्रोड्यूस किया था। मैं मोहित हो गई थी। शुरू किया। और मैं उस लुई वाले जहर का पछतावा आज तक भर रही हूँ। हमको थोड़े दिन तक तो हम भी मज़ा आया, लेकिन अब तो वो जहर ही बन चुका है हमारे लिए। तो फिर हमने 5 साल का देख चुके हैं शायद हम। नहीं 4 साल। 4 साल। 4 भी नहीं, 2016 4 साल होने वाले हैं। हाँ, 4 साल 4 साल का हमने 3 महीनों में कवर कर लिया। हमने नहीं, मम्मा ने। मम्मा ने। और हमें देखना पड़ता है कभी कभी। नन्ना का स्पेशली। हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद फिर मम्मा पापा की एनिवर्सरी आई एंड हमने मम्मा पापा की एनिवर्सरी पे बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई। और हम उस दिन ट्यूनिंग करके गए थे, बहुत अच्छी सी टी-शर्ट पहन के। हम मॉल गए थे। हमने वहाँ पे नहीं, हम बहुत टाइम बाद मॉल गए थे। हमने बहुत सारी लिस्ट वगैरह तैयार की थी कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन हमें कुछ गाइडलाइंस मिल गई थी घर से निकलने वक्त, क्योंकि
मैं हर बार चाइनीज़ खाना ऑर्डर करती हूँ और मुझे चाइनीज़ खाना पसंद है और दीदी ऑर्डर नहीं करते दीदी। मैं सबके में से ठूंगा मारती हूँ। हाँ, क्योंकि दीदी चॉइस नहीं कर पाते। तो अब मम्मा ने मुझे बोल दिया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, तो मम्मा ने मेरे लिए डोसा मंगवाया, मसाला डोसा। और हनी को चाहिए था मसाला डोसा, नहीं, हनी को पेपर डोसा चाहिए था। और मैं जबरदस्ती इसको मसाला डोसा खाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, तो हमारी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। तो मम्मा कहे थे आगे से तुमको बाहर नहीं लेके आएंगे। और फिर हम लोग फोटोज खिंचाने लगे, तो फिर हम खुश हो गए। हाँ, हमारी एनिवर्सरी के अगले दिन 11 तारीख को हमें सुबह सुबह फोन 12 को आया, 11 को आया, मेरे को याद है। अच्छा 12 को सुबह सुबह फोन आता है कि ऐश के दादू की डेथ हो गई। एक्चुअली ये आया कि हमें भी शायद जाना पड़ सकता है। तो मेरी बहुत सारी बैक टू बैक क्लासेस थी 15, 16, 17, 18 को। तो हमने सोचा कि चलो मैं क्लासेस एडजस्ट करती हूँ हम। हाँ, तो फिर हम गए फाइनली, एंड हमने एक बाथरूम में लॉक हो गई थी अपने आप। और प्रीति मामी मैं एक्चुअली हम और कभी भी प्रीति मामी को अपने साथ वॉशरूम नहीं लेके जानी चाहिए। मैं वॉशरूम गई, मैंने कहा प्रीति मामी चलो मेरे साथ। पहले तो मैं अकेली जा रही थी, वो कह रही ठीक है कोई नहीं मैं भी चलती हूँ। मैं कहा चलो। अब वहाँ जाके मेरा दरवाज़ा लॉक हो गया और मैं वहाँ से चिल्ला रही हूँ मामी जी मामी जी मामी जी। मैं फ़ोन कर रही, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। हाँ फ़ोन ये बिल्कुल फिल्मी सीन था। फ़ोन मैंने किया प्रीति मामी को, एंड नन्ना कहती मामी का फ़ोन बज रहा है। फ़ोन नन्ना के पास था, मतलब नन्ना के मेरे पास बैग था, बैग में मामी का फोन। मैं जैसे ही बैग खोलने लगी, नानी ने मेरे से बैग ले लिया और नानी ने बोला बाद में अपने आप वो जिसका भी कॉल है अटेंड कर लेंगी, हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये तो यार, और मैं वहां से फोन करी जा रही प्रीति मामी को, और वो भाई फोन नहीं उठा रहा, और मैं अंदर चला रही प्रीति मामी 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 जी। और हो गए 10 मिनट, अच्छे खासे 10-12 मिनट हो गए। और एट द एंड मैंने इतना जोर लगा उसको खींचा, फाइनली वो दरवाजा खुल गया 10-12 मिनट के बाद। हाँ, उसके बाद मैं बाहर आ गई। मैंने कहा आप देख क्यों नहीं रहे, आए क्यों नहीं? कहते मुझे लगा तू कुछ और करने लग गई है वहाँ पे। मैंने कहा मैं क्या करती, मैं वहाँ से बाजी मारी जा रही हूँ, मैं लॉक हो गई थी, हंसने लग गई थी। मुझे लगा कि थोड़ी देर और वेट कर लेते फिर जाके देखूंगी। मैंने कहा हाँ चाहे मैं मर जाती अंदर। वो तो शुक्र है बाथरूम में कोई छिपकली विपकली नहीं थी, होते तो मजे आते ना। हाँ। और इससे जस्ट एक दिन पहले हमको 15 को जाना था, 14 तारीख को मैं हनी का सीपीयू लेके आई थी असेंबल करवा के, एंड हनी वाज वेरी मच एक्साइटेड। उसको रात को नींद नहीं आ रही थी कि कैसे होगा, कैसे मैं सीपीयू को देखूंगा। मेरे को शक था कि अंदर सामान चलता है। इसको शक था कि वो नहीं बना हुआ है। तो हनी से पंजाब जाने का भी हनी का मन नहीं था, तो बट चलो ठीक है। फिर अगले दिन हम दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में एक चीज़ हुई, हमारा टायर फट गया। हाँ, ठंड में इतनी सुबह ठंड लग रही थी और टायर फट गया। हम परेशान हो गए कि क्या करना है। वो तो मेरे को आवाज़ सुनी, मैंने कहा कुछ तो फटा है, तो देखा तो टायर फट गया था। फिर मम्मा उधर गई, एक वहाँ पे वो था चीमा हवेली करके, वहाँ से मम्मा पूछ के आए। फिर मैं वहाँ पे, मैं और मम्मा पेट्रोल पंप गए। उतनी देर में पीछे से हनी पापा और नन्ना ने मिलके टायर चेंज कर हनी और पापा हनी और पापा ने, मैं इनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी थी वहाँ पे। सपोर्ट नहीं तो गाड़ियाँ देख रही थी। इतने ठंडे में ये तो मोनिका वाला हो गया। इतने ठंडे में मैं और क्या करती। हाँ, तो नन्ना ने हमको सपोर्ट किया और हम उतनी देर में एक मैकेनिक का भी नंबर ले आए थे। लेकिन जब तक हमने आके देखा इन्होंने कर ही दिया था चेंज, तो हमने फिर उसको फ़ोन किया कि भाई वो बेचारा सुबह सुबह उठ के आ रहा था, 6 बजे का टाइम था। तो बस हम आए, फिर हमने कहा भैया हो गया थैंक यू। फिर वो नहीं आया, भाई बेचारे ने हमें गाली दी होगी सवेरे सवेरे, चलो कोई नहीं। फिर हम आ रहे थे रास्ते में, फिर हमने कुछ खाया नहीं बाहर, हम घर आए। घर आके फिर हमने क्या बनाई, दाल मूंगी तो थी, मैगी नहीं बनाई थी, कुछ बना लिया। मैगी बनाई थी। मैगी बनाई थी। नहीं, मैगी नहीं थी, ब्रेड थी। ब्रेड चलो कुछ भी था, जो भी था हमने खाया था। उसके बाद थोड़े दिनों बाद हनी का बर्थडे आ गया। फिर हम दोबारा मॉल गए, सुंदर सुंदर बन के। और वहाँ पे राम मंदिर बना हुआ था। हाँ, और वहाँ पे राम मंदिर, इस बार अच्छे से हमने खाया और हमने अच्छे से खाया भी। लड़े बिना, बस छोले भटूरे नहीं लाए। बस हनी को मैंने छोले भटूरे की जगह पे पनीर ला दिया था, शाही पनीर वो और भी नान। बर्थडे वाले दिन। आई एम सॉरी हनी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है, ये हुआ। और हम बड़े सुंदर लग रहे थे। और मम्मा की जो नन्ना ने पिछली बार फोटो नहीं खींची थी चिलीज पे, वो मैंने खींची थी। और मम्मा, हाँ, तो यह हुआ। फिर हनी का बर्थडे आया। उसके बाद हनी के बर्थडे के बाद क्या हुआ, दशहरा आया था। हनी का बर्थडे और दशहरा सेम डे ही था ना, तो हमने फिर रुक के जलेबी ली थी। और जलेबी हमने थोड़ी सी ली, आते आते हमें इतनी भूख पता नहीं क्या था कि हमने फटाफट से जलेबी खत्म कर दी। बहुत क्रिस्पी और गर्मा गर्म थी एकदम। हाँ, हाँ, तो इसलिए हमने फटाफट खा और हनी के बर्थडे पे हम केक भी अच्छा सा लाए थे। मम्मा पापा का केक भी बड़ा सुंदर सा था, फूलों वाला, क्यूट क्यूट था। 28th एनिवर्सरी वाला हनी का मूंछों वाला केक लाए थे। मेरे को तो अभी याद आया। हनी ने स्पेशली पसंद किया था, लेकिन हनी को वो क्ले वाला केक नहीं पसंद। क्या बोलते हैं ना उसको, फॉन्डेंट फॉन्डेंट नहीं पसंद हनी को। उसके बाद आई दिवाली। दिवाली कब आ गई थी?
उससे पहले 14। करवा चौथ आया था। करवा चौथ पे भी हड़कंप हुआ था। क्या? एक के ऊपर एक चढ़ के चांद नहीं दिखा था। हाँ सच। उसके मेरे बाद को घर पे छोड़ के गए थे। तो खुद ही नहीं आ रहा था। पहली बार मेरे को छोड़ अर्घ के के गए थे, टाइम पे मेरे हम को- लोग हनी को घर पे छोड़ के गए थे। क्यों? क्योंकि लड़ाई हमें मारा। हम लोग डाउट में थे कि चांद दिखेगा कि नहीं, और लॉक कर। देखो पहले सबसे पहली बात 4 नवंबर को था हमारा करवा चौथ। करवा चौथ पे हमने बड़ी मस्ती करी, मेहंदी लगवाई थी एक दिन पहले, सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे। एंड फिर क्या हुआ था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। और चांद 8 बजे का टाइम था, 8:30 9 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, पंजाब से फोन आ गया, सबने खाना खा लिया, हम बेचारे भूखे बैठे। दिल्ली वालों को स्मोक झेलना पड़ता है सबका। हाँ तो हमें ना चांद ही नहीं दिख रहा था। फिर हम लोगों ने गए और मेरे पास वो वीडियो है, आई कैन ऐड इन दिस। उसमें क्या हुआ था कि चांद नहीं दिखा, और पूरी सड़कों पे जनानियां ही जनानियां, लहंगे पहन पहन के, साड़ियाँ पहन पहन के, इतनी सारी आंटीज थी। हमने कहा हनी तुम यहीं पे रुक जा, हम क्योंकि बहुत भीड़ थी ना, तो बहुत रिस्की था घर को खाली छोड़ के जाना। हम गए, वहाँ पे क्या हो रहा है, चांद वैसे दिख रहा है, वो भी प्रेस वाली आंटी ने हमें दिखाया, बिल्कुल ब्लर सा, थोड़ा सा, मतलब बहुत आप ध्यान लगा के देखोगे तो लगेगा कि यहाँ पे चांद या डाल दो। और फिर लोग क्या कर रहे थे, वहाँ सड़क पे दिख रहा है कोने वाले के घर के आगे, वहाँ पे उसका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहाँ मिट्टी मुट्टी, वो कहीं पे भी पानी डाल रहे हैं, कोई किसी का लहंगा भिगा रहा है, कोई किसी की साड़ी भिगा रहा है, ना वहाँ पे मैस क्रिएट हो गया था। फिर हमने फाइनली वो करा, और हमने आके बहुत सारा ठूसा, और वो प्रसाद जो था हमारा मट्ठी वाला, वो बड़े खुश होके खाया। फिर ऐसे करते करते हमने फिर दिवाली शॉपिंग पे गए। हम दिवाली शॉपिंग पे गए हम, और हनी बहुत परेशान था उस दिवाली शॉपिंग से, क्योंकि हमें कोरोना ना हो गया। और हुआ भी था। पता है नहीं वो कोरोना हुआ था। हुआ था तभी तो हमें टेस्ट नहीं आ रहा था ना। कोरोना ही था हमें। और पूरी फैमिली को जुकाम और हाँ बुखार तो हम हो गए, गया। तो नन्ना को तो उस दिन से डाउट था कि हम कोरोना लेके आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमने बहुत सारी तो शॉपिंग करी। दिवाली वाले दिन की सुबह मैं जुकाम के साथ उठी थी। हाँ और मैं उससे 2 दिन पहले ही उठ गई थी जुकाम के साथ। तो हम बारी बारी, ये पीछे बंगालन ने उससे दवाई ला रहे थे, वो कहते सबको ही हो जा रहा है, सब पहले मेरी, फिर नन्ना की, फिर हनी की, फिर मम्मा की, फिर पापा की, ऐसे दवाई जब मैं लाई। पापा की लेने गई तो वो अंकल ने दुखी होकर मुझे कह ही दिया कि हमें शायद कोरोना हो सकता है। दुखी क्या हुआ है, उनका तो मुनाफा हुआ है। हाँ, फिर क्या हुआ कि ये सब हो रहा था, और इस दिवाली में मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी। मैंने वो मंगवाया, इंडक्शन कुकटॉप, और नन्ना ने गार्लिक ब्रेड बनानी सीखी उस एयर फ्रायर में, कुकीज़ बनाई नन्ना ने बहुत यमी यमी, पिज्जा और बना। मम्मा ने फ्रेंच फ्राइज भी बनाई थी। और के लिए हमने ग्रिल्ड टोस्टर लिया। हमने एयर डॉप्स लिए। हमने हाँ एयर डॉप्स लिए हमने हमने। एयर डॉप्स लिए, क्योंकि हमें उसको लेने का मन था, ज़रूरत नहीं थी, मन था। तो हमको जो पैसे मिले थे नानी घर से, वो हम सब ने यूज़ करे। हम लोग ऑर्डर करने तक ऐसे थे, करे ना करे, करे ना फिर करे। हमने करे बड़े सुंदर सुंदर, सबने अपने अपने पैसों से लिए। एक्सेप्ट हनी। और दिवाली पे हमने डिसाइड किया था कि हम ट्विनिंग करेंगे मम्मा की साड़ी पहन के, और हमने साड़ी पहनी, और मैं बहुत सुंदर लगी थी, नन्ना भी बहुत सुंदर लगी थी, और हम सब बीमार भी थे, चलो कोई नहीं। और नन्ना ने अपनी साड़ी पे सारा घी लगा लिया था, तेल तेल तेल। और हमने बहुत सारी फोटो सेशन किया उसके बाद। हाँ और हमने वो इंस्टेक्स से फोटो खींचने की कोशिश करी, हम पूरे काली फोटो आई वो। उसके बाद आया तुलसी विवाह। नहीं जिसमें- उससे पहले भैया दूज आया ना नन्ना। हाँ। ठीक है, फिर भैया दूज आया, भैया दूज पे हमने मस्ती करी, हनी ने हमें बहुत सारा कैश दिया। बाद फिर ये हमको बहुत खुशी हुई, एंड फिर करते करते एक दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता कि भाई मेरी शादी है, पल्लवी आ जाइयो। फिर मम्मा मान ही नहीं रहे थे, फिर मेरे को उस दिन जाना था ज्वेलरी। हाँ है तो नहीं बनाया था बच्चे को। अच्छा। तो फिर उसने कहा था कुछ येलो पहनो, और मेरे पास कुछ येलो था नहीं। फिर ऐसे 2-3 दिन बीत गए, थर्सडे हो गया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने मम्मा को कहा मुझे येलो चाहिए। फिर हमने मम्मा का संदूक खोला, हमें उसमें से एक साड़ी मिली येलो कलर की, जो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी आज के टाइम के हिसाब से। तो मम्मा कहती चल इसका शरारा बना लेते शायद हैं। आपने पहनी थी इसलिए। शट अप। फिर हमने उसका शरारा बनने दे दिया, तो वो जो हमारा है मीरा बाग वाला टेलर, उसने उसको बहुत ही फैंटास्टिक शरारे में कन्वर्ट कर दिया, और मैं बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर मैंने कैसे ना कैसे करके, फिर मैं शादी के लिए नन्ना ने मुझे एक स्टाइल बताया, मैंने वो साड़ी पहनी। एंड फिर जब यहाँ से मैं शादी पे गई, उन 2 दिन के बीच में दुनिया ही उलट पुलट गई। गौरी की शादी। गौरी गॉट एंगेज्ड ऑन 30th November 2020। और ऐसा नहीं है कि हमें पता था, दीदी गए थे, दीदी को नहीं पता था। हम वीडियो डायरी बना रहे पापा इस साल की एंडिंग में। वीडियो डायरी बोला
जो हम वीडियो बनाते होते हैं। फिर हमने कहा कि अरे मैं तो एक आधे दिन 2 दिन के लिए गई हूँ, जिसमें से एक दिन में ये हो गया। और मैंने बाल भी काटे थे अपने इस साल। फिर क्या हुआ था, मैंने सबके बाल काटे, मैं नाई बन गई यार। मैंने नन्ना के बाल काटे, मम्मा के काटे, हनी और पापा के। हनी के तो मैं अभी तक काट रही हूँ। मेरे भी अपने काटे, मैंने 2 बार काटे हैं। अपने काटे, सुधी के काटे, बहुत मजा नस आया। रह गई। हैं? कहते नस रह गई। अच्छा, तो ये हुआ। अब हमारा समअप होने वाला है, बोर मत हो ज्यादा। हाँ, फिर क्या हुआ ना, हाँ, तुलसी विवाह में मैं तैयार हुई थी। उससे 2-3 दिन पहले हमने तुलसी विवाह किया था, शायद 27 नवंबर को तुलसी विवाह था, और हमने बहुत मजे करे। और तुलसी विवाह वाले दिन मैं मम्मा के सूट पे हाँ, फिट आ नन्ना गई। ने मम्मा का शादी वाला सूट निकाल लिया, पिंक कलर का, बड़ा प्रिटी सा। और वो पहन के नन्ना ने इतना मेकअप किया, नन्ना इतनी सुंदर लग रही थी। और बाहर थी ठंडी, लेकिन नन्ना को फैशन के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो किया हमने। और फिर 29-30 को मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, और 1 दिसंबर को मैं वापस आई थी। मैंने बहुत मजे किए वहाँ और पे। दीदी के बिना हम बड़े उदास हो गए थे। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, फिर दिसंबर शुरू हो गया, फिर हमने वॉक शुरू कर दी। हमने वॉक शुरू किया और हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, बट हमने कहा चलो कोई नहीं, हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें गौरी की शादी के लिए नहीं तो अपनी शादी के लिए तो फिट होना ही पड़ेगा। और मुझे सब बुढ़ापे का टैग दे दिया गया है, नन्ना की तरफ से, हनी की तरफ से, पापा की पापा की तरफ से। पापा की तरफ से, हाँ पापा से दादी और लगते। ऐसे ही हनी बोलता है। तो तो ये- अब पापा को मुझे क्या कहना फर्क भी नहीं चाहती है? पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं बुढ़ी हूँ तो हूँ, क्या ही फर्क पड़ गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बुढ़ी। और क्योंकि और बहुत कुछ कर मजा भी नहीं आया। सकते ना, और खुद क्या ही रहना कहते, पड़ेगा। बस कर तू। सुन रहे हो ना आप लोग इसकी बातें, इसके ताने। और फिर हम रात को बहुत मजे जहर करते हैं। हम रात को इंस्टा पे रील्स देखते हैं। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता और पता नहीं जी है। कौन सा नशा करता है। ओ पता नहीं जी कौन सा, ओ पता नहीं ओ जी पता कौन। नहीं जी, ओ पता नहीं जी, ओ पता नहीं जी, ओ पता नहीं जी, ओ पता। हम रील्स पे देखते हैं, वो तो बता ये रहे। था। और हनी को ये जो पता नहीं जी कौन सा नशा हो गया, ये हमें सुनाता है 2-2 3-3 मिनट तक कंटिन्यू। Loop पे। बहुत इरिटेटिंग है। और क्या हुआ, हाँ, और एक जहर वीडियो बनाई नेहा कक्कड़ ने। उसकी एक्चुअली नई शादी हुई है, तो और उसमें नेहू तो ब्याह भी तो आया था। नेहू दा ब्याह आई। चलो नेहू दा ब्याह तो फिर भी बेरेबल था। उसके बाद आया ख्याल रखा कर, जहर गाना है, सुन के देखना, यूट्यूब करना। बेचारी नहीं, उस कमीनी ने अपने पति को ही उड़ा दिया। और यार आजकल दीदी ठीक करना। और आजकल नन्ना को एक अलग ही शौक पाला है। नन्ना ना इंस्टा पे या कहीं पे भी मीडिया ऑनलाइन देखती है, कोई उसको दुल्हन मिलती है सुट्टे वुट्टे मारती हुई, या क्या करती हुई, हुक्का पीती हुई, तो नन्ना क्या करती है, नन्ना मेरी टेल यू। आई टेक द वीडियो टू मम्मा, और मम्मा जो गालियां देते हैं, जो गालियां बातें हैं, उसको मजा आ जाता है, दिल को सुकून मिलता है एकदम। और इस दौरान मैंने 2 बिजनेसेस शुरू करे अपने। अरे उसके किलो को करना दैट वाज वन मेरा मेकअप वीडियोस वाला, और सेकंड मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख चुकी हूँ। मैं इनविटेशन कार्ड्स बनाती हूँ शादी वगैरह के लिए। अभी तक मुझे कैसे एज सच कोई ऑर्डर नहीं आया अच्छा वाला। तो हमारे और मेरे फेसबुक में कम से कम 300 से ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए पहली बार ज़िंदगी में। और इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोवर्स ही कुछ 450 के करीब हो चुके हैं? हैं। हाँ। मैं फॉलो करता क्यों? हाँ, और क्या हुआ, और भी ना कुछ तो हुआ होगा। हमने इतनी सारी टीवी देखी, हूँ। वो भी हमने कमी नहीं। हाँ, और हमने डांस प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है गौरी की शादी में। नॉट फॉर गौरी बट फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें अपनी रील डालनी है, क्योंकि हम फेमस हो चुके हैं ना, हमारे फैन बहुत हैं। अब हम नहीं डाल रहे हैं इतने टाइम से वीडियो, लोगों तो लोग के एक्चुअली पूछ रहे हैं हमसे। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, तो हमको फिर उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना। मेरी फ्रेंड ने तो ये बोला कि कहीं दीदी का रिश्ता ही तो नहीं हो गया जो तुम लोग वीडियोस नहीं डाल रहे हो। मैं बेबी। और एक दिन मैं और दीदी दोनों को किसी कारणवश बाहर जाना था। मैं तो मस्ती करने गई थी, दीदी को ऑफिस जाना था। तो हनी ने पहली बार बोला कि मैं तुम दोनों के बिना बोर हो जाऊंगा। हाँ, उसने बहुत ही वो दिखाया कि यार तुम लोग क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ, मैं क्या करूँगा आप लोगों के बिना। भले वो पूरा दिन हमसे बात नहीं करता, बट उसको हौसला होता है ना कि उसकी बहनें हैं उसके पास, तो अच्छा लगे। और मुझे लगता है भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जो मैंने इतने सालों में नहीं किया था। क्योंकि जब भी इनका कुछ इंपॉर्टेंट काम होता था, मैं शी मिस्ड आउट। और दीदी कभी कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे, कभी पीजी में होती थी, कभी ऑफिस में होती थी। तो ये भगवान ने मुझे मौका दिया मेरे बच्चों को पालने का। लेकिन अभी भी दीदी बीच बीच में कभी कभी मिस आउट कर ही लेते हैं। क्या करूँ मैं, हुई ना ऐसे, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, क्या करूँ। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता।
लड़कियाँ थी, मतलब बहुत सारी जो सेलेब्स थी वो प्रेग्नेंट हो गई, किसी के बच्चे हो गए, जिनके बच्चे हुए बहुत हैप्पी हैं, उन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। हमने क्या किया? हमने लोग को माइंड ब्लॉकिंग दिया। चले, भूख लगी। ठीक है, तो आज के लिए ये अभी के लिए इतना है, फिर हम न्यू ईयर बिल्कुल जब होगा तो 10 9 8 7 ओके 10 आगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ऐसे ईयर। करेंगे। Okay, bye ऐसे bye. करेंगे हम, मेरे को लगा हमने